स्वरवेद में गति न होने से केवल शरीर, संसार, इन भोगों पदार्थों का ही चिंतन चलता रहता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है, जैसी हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम बस वही हो जाते हैं, हम बस वही बन जाते हैं। भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। तन्मय होकर स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करें। फिर आज इस पावन जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मैं विराम लूंगा। घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, मुझे रुकने का संकेत कर रही है। अभी चलते हैं स्वरवेद में, तन्मय होकर सद्गुरुदेव की इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधेरे का समन होता है। तन्मय होकर स्वरवेद की इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। अमर लोक से आवहीं सद्गुरु संत प्रधान, अमर लोक से आवहीं सद्गुरु संत प्रधान, ऋषि मुनि सुर ऋषि मुनि सुर नर बोधनी, श्रुति कवि करे गुणगान। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। परम पुरुष का दूत है, ज्योति विश्व प्रकाश। परम पुरुष का दूत है, ज्योति विश्व प्रकाश। द्योतक गुरु मधुमतियाव प्रभात, द्योतक गुरु अध्यात्म मधुमतियाव प्रभात। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।
में सच्चिदानंद स्वरूप स्थिर शब्द आधार में दानंद स्वरूप जीवन मुक्ति पद पावई गए त्रिविध दुख जीवन मुक्ति पद पावई गए त्रिविध दुख जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा सर्वव्यापी प्रभु पास है मन वच काया जान सर्वव्यापी प्रभु पास है मन वच काया जान स्वामी प्रभु मैं दास हूँ शरणागत प्रभु मान स्वामी प्रभु मैं दास हूँ शरणागत प्रभु मान जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा अपरोक्ष साक्षात है चेतन दृश्य महान अपरोक्ष साक्षात है चेतन दृश्य महान ज्यों का त्यों सन्मुख अनुभव पद विज्ञान ज्यों का त्यों सन्मुख रहे अनुभव पद विज्ञान जय स्वर वेद कथा 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 शब्द शब्द में अनंत ज्ञान की रश्मियाँ भरी पड़ी हैं। जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, उसी प्रकार एक विहंगम योगी, एक शिष्य और शिष्याएं
जिज्ञासु आत्म कल्याण के इच्छुक को पता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या होता है। सद्गुरुदेव का अनेकों को स्वरवेद की अनेकों वाणियां बड़ी प्रिय हैं। वो बाहर से ही नहीं, केवल बाहर से ही नहीं गुनगुनाते हैं, उनकी स्थिति आंतरिक है, उनकी स्थिति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। भीतर तक में जिसकी पहुंच है, जो आत्मा को छूता है, जो वाणियां हमारी आत्मा की सुप्त शक्तियों को जागृत करने लगती हैं, वही वाणियां जो सुप्त चेतना को जगा दे, जो सोए हुए को जगा दे, अंधेरे का शमन कर दे। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, दोहों को गुनगुनाने लगते हैं, और बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती, उनकी केवल वाणी ही नहीं बोलती, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती। जो आत्मा को छूता है, जिसकी पहुंच आंतरिक है, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। उसी प्रकार सद्गुरुदेव के स्वरवेद से, सेवा सत्संग और साधना के अभ्यास से एक शिष्य और शिष्या के जीवन का पूर्ण कल्याण हो जाता है, पूर्ण कल्याण हो जाता है। सबका अपना अपना अंतःकरण है, सबके मन की एक स्थिति है, सबके विचारों की एक स्थिति है, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। हम जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए हैं, इस शरीर के साथ जैसा भी अंतःकरण लेकर आए हैं, जैसा मन लेकर आए, जैसी बुद्धि लेकर आए, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। या तो जैसा जैसा लाए हैं वैसा ही वैसा लगभग लेकर चले गए, वैसा ही मन, वैसी ही बुद्धि, उसी तरह का लेकर चले गए, या तो उससे भी खराब कर दिया, कुरंग कर दिया, बेरंग कर दिया, या हमारे पास इतना सामर्थ्य है, हमारे पास इतनी शक्ति है कि जैसा जैसा हम अंतःकरण लेकर आए थे, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसी चित्त की स्थिति थी, जैसा हम भाव था, उससे बिल्कुल शुद्ध करके पवित्र बनकर एकदम उजाले की भांति जा सकते हैं, उजाले की भांति जा सकते हैं। यह परिवर्तन हम कर सकते हैं।
नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य मनुष्य है, और एक मनुष्य देव मनुष्य है, देव मनुष्य है। शरीर की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से मानव का चोला दिखता है, शरीर की दृष्टि से मानव होते हैं, लेकिन मनुष्य के मन के अंतःकरण की दृष्टि से मनुष्य मानव ही नहीं देवतुल्य बन जाता है, देवतुल्य बन जाता है। निम्न से निम्न और उच्च से उच्च स्थिति को, बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की स्थिति, आंतरिक स्थिति में वह स्थित हो सकता है। हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। पावन जन्मोत्सव की यह पावन बेला हमें पावन बना रही है, हमारे अंतःकरण को शुचिता और पवित्रता के पथ पर ही गतिमान कर रही है। आप सबों के सहयोग से, आप सबों की सेवा भावना से देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में स्वरवेद महामंदिर सज रहा है, संवर रहा है। हम सबका महामंदिर केवल भव्य ही नहीं, दिव्य बन रहा है, दिव्य बन रहा है। इसी स्वरवेद महामंदिर के पवित्र प्रांगण में हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव की एक दिव्य भव्य प्रतिमा हम सबों को मिलकर स्थापित करनी है, हम सबों को मिलकर स्थापित करनी। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, पलक 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 निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। इस पावन अवसर पर मैं सबके कल्याण की कामना करता हूँ, सबके विकास की कामना करता हूँ, सबका सब विधि हो कल्याण। जो श्रेष्ठ शुभ पवित्र कामनाएं हैं उन कामनाओं की भी सिद्धि हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, दुखियों का दुख कम हो, दुखियों की पीड़ा कम हो। जो सबके सुख का चिंतन करता है ऐसा विहंगम योगी ही, ऐसा विहंगम योगी ही सबके लिए उपयोगी होता है, सबके लिए उपयोगी होता है। यही सेवा भाव है, यही करुणा भाव है। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। इस पावन जन्मोत्सव की पावन छटा में गुरु परंपरा को नमन करते हुए, गुरु की शक्ति का स्मरण करते हुए, सद्गुरु चरणों में नतमस्तक होते हुए, आप सबके कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ।